हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और पिछले लेक्चर में जो हम लोग मोल का कंसेप्ट को सीख रहे थे, ठीक है। और मोल के कंसेप्ट में हम लोग ये सीखे थे कि कितने मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग बात किए थे कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। मीन्स बेसिकली जो पिछले लेक्चर में बात हुआ था वो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने पे हुआ था, या तो फिर आयंस कैलकुलेट करने पे, ठीक है। और एक अगर कोई ग्राम अगर दे दिया गया है, अगर इतने ग्राम, तो उसमें अगर पूछा जाता था तो हम बोलते थे नंबर ऑफ मोल्स बराबर जो होता था वो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास होगा। यही हमारा जो होता था, वहां से निकलने के बाद हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल के आता था, ठीक है। उसी लेक्चर को वहीं से आगे एक वाई चार्ट बनाए थे। वाई चार्ट लास्ट जो छोड़े थे हम लोग वो वाई चार्ट पे छोड़े थे, ठीक है। मीन्स मोल्स का रिलेशन किसके साथ क्या है, वॉल्यूम ऑफ, अगर गैस दिया हुआ है पर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस में कैसे निकालते थे, तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर से डिवाइड करते थे, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकलता था गैस के केस में। उसी का चीज को अब आगे बढ़ाते हैं और हमारा ये लेक्चर नंबर आज 2 होगा और मोल कंसेप्ट का ही। मोल कंसेप्ट में हम लोग बहुत सारे चीज सीखेंगे। बेसिकली जो आज इस लेक्चर में जो बात करेंगे हम लोग, वो बात करेंगे मोल एंड मास, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब के बारे में बात करेंगे। इसके कैलकुलेशन पे बात करेंगे। कंसेप्ट ऑफ मास, एवरेज मोलिकुलर मास और एवरेज एटॉमिक मास, ये सब पे बात करेंगे। नेक्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है ये चीजें यहाँ रिलेट हो पाती है। अगर ये निकालने सीखे हैं तो ये चीज इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इसलिए क्योंकि ये जो इससे जो इस टॉपिक से क्वेश्चन, एक ना दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि मिलेगा ही इसका। प्रीवियस ईयर उठाएंगे, आपको हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस इंपेरिकल फार्मूला या मॉलिकुलर फार्मूला को घुमा के इधर से उधर करके ये दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, हमारा लास्ट तक पहुंचना ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। चलिए, ये सब बेसिक बातें होंगी और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट बात होगा वो ये होगा, ठीक है। लेकिन पिछले जो लेक्चर जहां हम लोग छोड़े थे उस लेक्चर से हम लोग का एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये बना के दिखा दीजिए। इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल कंटेन 0.5 मोल्स, ml नॉट मोल्स, 0.25 ml मोल्स ऑफ H2SO4। मीन्स A, B, C, D, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में बताना है कि H2SO4 का 0.25 मोल किस में आएगा, ये बताना है, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए, बनाइए, ठीक है। चलिए बनाइए। पहले वाले में क्या दिया हुआ है, सब 49 ग्राम H2SO4, दूसरे में दिया गया है 24.5 ग्राम H2SO4, ठीक है। थर्ड में जो है वो कितना है 3.011 10 to the power 23 H2SO4, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है H2SO4 का। और ये दिया हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मींस 2 में दिया है ग्राम और तीसरे में जो दिया हुआ है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। यहां से बनाइए तो जरा, बनेगा। चलिए बनाइए इसको, 1 2 3 4 ऑप्शन में से बताइए A B C D में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले दिया गया है कि मेरे पास 0.25 मोल हमको निकल के आना चाहिए, ठीक है। हम चेक करेंगे इंडिविजुअली कि किस में निकल के आता है, जिसमें निकल के आएगा वो सही होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 49 ग्राम दिया हुआ है। 49 ग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला जो लगाएंगे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, वो होगा गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। तो गिवन मास क्या दिया हुआ है, 49 ग्राम दिया हुआ है, 49 ग्राम, ओके। और मॉलिक्यूलर मास क्या है ये निकालते हैं, तो इसका H2SO4 का निकालिए, तो हाइड्रोजन के लिए कितना आएगा 2 हाइड्रोजन 2, इसका 32 प्लस सल्फर के लिए 32 और ऑक्सीजन के लिए 16 × 4, यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 64 और 2 68, 64 यहाँ से आएगा 64 और 66 और 32, ये आएगा 98, ठीक है। ये 98, तो इसको 98 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये निकल के आया। तो यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे ग्राम पर मोल, इसका 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहां से अगर काटेंगे तो कितना आएगा 1/2, ठीक है। 1/2 मतलब 0.5 मोल निकल के आ रहा है ये, ठीक है।
इसमें कितना निकल के आया फर्स्ट वाले ऑप्शन में 0.5 मोल। यहां से काम नहीं बना क्योंकि हमको चाहिए था 0.25, ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है 24 ग्राम। इसमें भी सेम कहानी, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ की गिवन मास मेरा क्या है 24.5 डिवाइड बाई मोलर मास क्या दिया हुआ है 98, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो ये कटेगा 24 4 जा 96 और 0.5 इंटू 4 98, मतलब ये जाएगा 1/4, ये जाएगा पूरे से कटेगा, मीन्स यहाँ से निकल के आ रहा है 0.25 मोल, ठीक है। मीन्स बी ऑप्शन सही होगा, एक ऑप्शन बी नंबर सही लग रहा है। सी नंबर जाते हैं। सी नंबर में देखते हैं बाकी में क्या निकल के आता है। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर गिवन होता है तो वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या था कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो उसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करते थे, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास H2SO4 का इतना दिया हुआ है, तो हमको अगर निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको हम लोग सिंपली जो होगा वो क्या करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 3.011 10 टू द पावर 23, इसको हम लोग एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इससे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये लगभग आ रहा है 10 टू द पावर 23 से कट जाएगा और 3 का डबल आ रहा है, मतलब 1/2 के आसपास में 0.5 मोल आएगा, ठीक है। ये 0.5 मोल में सी ऑप्शन में नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इधर नीचे नहीं इधर लिखते हैं। डी वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर गिवन होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करते हैं। सेम चीज यहां भी करेंगे। तो 1.5057 10 टू द पावर 23 और ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये जो होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो यहां से देखिए ये 1.5 का 4 गुना है, ठीक है, 1.5 हो गया 3, तो और 3 और फिर से 3 आने के लिए 1/4 है, मीन्स और ये 10 टू द पावर 23 से कट जाएगा, मीन्स यहाँ भी 0.25 मोल निकल के आ रहा है। मीन्स इस क्वेश्चन में जो है ये डी ऑप्शन भी सही है। मीन्स इस ऑप्शन का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों सही है। इसमें दिया हुआ था ग्राम, कितने ग्राम में कितना मोल से, वो मोल आना चाहिए था 0.25 मोल। ये दोनों ऑप्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन था, एवोगाड्रोस नंबर डिवाइड करके चेक किए क्या इसमें आ रहा है इतना, तो केवल और केवल डी वाले में आ रहा था, बी और डी वाले में। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो बी और डी सही होगा। क्या आपका भी यही आया था? यही आया था? अगर आया होगा तो बहुत अच्छा, जैसे आप लोग सीख गए हैं नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है आज का उसको कंटिन्यू करते हैं, और ये बन गया होगा, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। देखिए जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना चीजें क्लियर होगी, ठीक है, और जितना क्वेश्चन कीजिएगा उससे ये पता चलेगा कि कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। सिंपल सारा क्वेश्चन हम यहाँ करवा दें ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे, लेकिन वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला मोल टू मास सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मींस एटम्स के अंदर, पहले जैसे डाल्टन साहब ने सबसे पहले कहे थे, बोले थे कि मैटर जो होता है वो उसमें छोटे छोटे आइटम से बन के बना होता है, मींस आइटम जो होगा उसको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी आगे, जैसे जैसे समय बीतता गया तो रिसर्च होते गया, तो बोला गया नहीं एटम्स जो होता है वो सब एटम, उसको एटम्स के अंदर भी जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। वो पार्टिकल्स जो है वो प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चीजें। अब क्या था, मान लीजिए अगर ये एटम्स है तो एटम्स के अंदर इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस ये स्ट्रक्चर ऑफ, जब एटम पढ़ रहे होंगे ना तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में उस टाइम ज्यादा बात करेंगे इसके बारे में। अभी सिंपल समझिए, किसी भी एटम्स के अंदर सेंटर पे जो होगा वो न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस पे जो होगा वो प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है इसलिए N0 दिखा रहे हैं, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए P+ दिखा रहे हैं,
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके बाहर के ऑर्बिट में घूमता रहता है, इस ऑर्बिट इसको बोलते हैं सेल, इसमें जो होता है वो इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, ठीक है। ये चीज मीन्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और भी सब एटॉमिक पार्टिकल जो छोटे छोटे हैं उसको वो सब चीज कंसीडर नहीं करते हैं, बेसिकली हम लोग इस पे बात करते हैं, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इस चीज पे, ठीक है। अब बात आता है कोई भी एटम दिया हुआ है, मतलब कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए एक्स एलिमेंट है, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो क्या होता है एलिमेंट्स का और कैसे कैलकुलेट करने देता है, ये चीज को समझिए। मान लेते हैं कोई जनरल रिप्रेजेंटेशन है, उसका कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर अगर जेड है, ठीक है, और उसका मास नंबर अगर ए दिया हुआ है, ठीक है, तो अब इसमें बताइए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, ठीक है। ये तीन चीज पूछा जाता है। देखिए इससे ये कैलकुलेट करने नहीं देगा कि डायरेक्ट बताइए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या, हाँ इसका यूज आएगा, ठीक है, इस चीज का, इस कंसेप्ट का आगे यूज आएगा कि कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा इतने नंबर ऑफ मोल्स में, ये कैलकुलेट करने देगा। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट में तो वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा मार्कर यूज करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो किसी भी एलिमेंट में उसका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। जेड जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है जेड माइनस चार्ज, जेड माइनस चार्ज। ये जो चार्ज लेते हैं वो चार्ज जो लेंगे चार्ज विथ साइन लेंगे, ठीक है। मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज लेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ लेंगे, ठीक है। अगर -3 है तो -3 को लेंगे, ना कि केवल 3 को लेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है तो ए माइनस जेड होता है, ठीक है, ए माइनस जेड होता है। अब जरा इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, एक्स क्या है, तो एक्स जो है कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। ए क्या है, तो ए जो है वो है मास नंबर, ठीक है। जेड क्या है, तो जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, जेड जो है वो है एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया ये तीन पॉइंट, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा जेड माइनस चार्ज होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो ए माइनस जेड होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को, इसी चीज को आगे यूज करेंगे और आगे कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। रटने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन बनाने से होगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेट कीजिए, अगर ये ऐसा है तो इसमें कैलकुलेट कीजिए क्या होगा, और दूसरा इसी का सोडियम प्लस है, इसका अगर है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, ठीक है। ये तीन चीज कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, हमको सिंपल पता है कि ये एटॉमिक नंबर को दिखाता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही जो होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। मींस इसमें भी 11 होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इसका भी एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम है तो इसका भी एटॉमिक नंबर 11 होगा। मींस दोनों में प्रोटॉन का नंबर जो होगा वो कितना होगा, 11 होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना होगा, तो जेड माइनस चार्ज, जेड माइनस चार्ज मीन्स एटॉमिक नंबर, जेड जो है एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, इसके ऊपर कुछ है क्या, तो नहीं है, मतलब इसके ऊपर जो होगा वो 11 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 11 प्रोटॉन होगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जेड माइनस चार्ज, जेड कितना है 11, माइनस चार्ज क्या है, तो चार्ज इसमें +1 का दिख रहा है, देखिए तो +1, तो मीन्स एक विथ साइन लेना है तो +1, मीन्स इसमें जो निकल के आएगा वो आएगा 10 इलेक्ट्रॉन, ओके। नेक्स्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, तो न्यूट्रॉन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या बताएं, ए माइनस जेड, ए क्या है मास नंबर, माइनस जेड क्या है एटॉमिक नंबर, इसमें अगर निकालेंगे तो इसमें आएगा 12, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर इसमें निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन जो निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ये जो होगा वो कितना होगा 23 माइनस, क्योंकि ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, इसमें भी जो आएगा वो कितना आएगा 12 न्यूट्रॉन यहाँ आया, 12 न्यूट्रॉन यहाँ भी आया, ठीक है। चेंज दोनों में जो था वो क्या था, ये था,
नेक्स्ट निकालिए तो क्वेश्चन Al3+ में कितना होगा। नेक्स्ट एक और निकालिए N3- में क्या होगा। ये दोनों में निकालिए तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। इसका यूज हम लोग आगे करेंगे। ये सिंपल कैलकुलेट करने नहीं देगा, लेकिन हाँ इसका यूज जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालते हैं सबसे पहले। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर निकालना है तो सिंपल होता है Z के बराबर, और Z इसका जो होता है ये लिख लीजिए 13, और इसका जो आएगा 27, इसका जो आएगा ये आएगा 7, और इसका जो है ये 14 है। बनाइए, अब बनाइए तो जरा इसको। बन गया होगा, क्योंकि सिंपल है। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन Z के बराबर है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन Z के बराबर है, मींस Z कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है 13 है, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 13 आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है Z- चार्ज। तो Z क्या है इसका 13, माइनस चार्ज क्या है, तो +3 का है, तो +3 मतलब +3 लेंगे तो इसमें जो आएगा वो 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, नेक्स्ट अगर बात करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे, तो न्यूट्रॉन देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, तो A- Z मतलब 27 माइनस Z क्या है 13, इसमें अगर निकालेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका बनाइए तो, इसका बन गया इसका। ठीक है, देखते हैं इसका, देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन Z के बराबर होता है, सिंपल है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन Z के बराबर होता है, मींस 7 के बराबर ही होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना होगा, Z माइनस चार्ज। Z इसका क्या है 7, माइनस चार्ज क्या है इसके ऊपर, माइनस का 3 है, ना कि केवल 3 लेंगे, माइनस का 3 है तो मींस -3 लेंगे, तो 7 माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू यहाँ भी आएगा 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट इसमें अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, तो A माइनस जेड, A क्या है 14 माइनस Z क्या है 7, तो यहाँ जो आएगा वो 7 न्यूट्रॉन आएगा। ठीक है, ये ऐसे कैलकुलेट देगा। ओके, ये बन गया। नेक्स्ट आगे बढ़े आगे। ठीक, नेक्स्ट इससे थोड़ा सा ये सिंपल वाला तो हो जाएगा, सिंपल वाला हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वाला भी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट अगर बनाइएगा तो CO2 में निकालिए तो यार, CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है। ये 3 चीज कैलकुलेट करना है आपको। बेसिक फॉर्मूला जो है बस ये 3 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये। बनाइए ये 3 तो बनाइए, तो बनाइए इसको। बन गया क्या, CO2 में अगर ऐसा दिया हुआ है तो देखिए ये गिवन होगा, सॉरी दिया गया नहीं था। ठीक है, आप लोग अगर इसको, ठीक है ऐसे अब लिख लीजिए, अब बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ये गिवन है। ठीक है, मिस एटॉमिक नंबर ये है, मास नंबर ये है, एटॉमिक नंबर ये है, मास नंबर ये है। ठीक है, बनाइए। अब इसके बाद बनाइए, वीडियो रोक दिए। हाँ ठीक है, बन गया क्या, बन गया। ठीक है, बन जाना चाहिए। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें, सबसे पहले प्रोटॉन कैलकुलेट करते हैं। ये चीज प्रोटॉन जो होगा वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो C इसको अगर ऐसा दिया रहता है ना, कभी भी क्वेश्चन अगर मॉलिक्यूल्स वाला क्वेश्चन दिया हुआ है CO2 वाला, तो इसको सिंपल क्या कीजिए ना, ऐसा कीजिए, C को ऐसे अलग लिख लीजिए, C6 ये दिया हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन वाला दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 8, इसका 16। ओके, ये ऑक्सीजन वाला कितना चीज है, तो ये 2 है, ये ऐसा लिख लीजिए। ये चीजें आसान होगा, ऐसा कर लीजिएगा तो ये आसान होगा। कैसे आसान होगा, अब देखिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करना है, नीचे वाला चीज को मिटाते हैं, ये लिख लिए होंगे। देखिए इसमें अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z के बराबर होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, तो कार्बन कितना है 6, 1 है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है 6। ऑक्सीजन कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 8, क्योंकि Z के बराबर, लेकिन 8 वाला ऑक्सीजन 1 नहीं है बल्कि 2 ऑक्सीजन है, तो 8 × 2 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। तो इसमें जो आएगा प्रोटॉन वो आएगा 22 प्रोटॉन आएगा। ओके,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, जेड माइनस चार्ज मीन्स जेड माइनस चार्ज मीन्स पूरे का जो एटॉमिक नंबर है उसमें से चार्ज को घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए जेड माइनस चार्ज, ठीक है, तो 6 प्लस इसमें भी 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 2 16, ठीक है, माइनस चार्ज, ओवरऑल चार्ज कुछ है क्या मॉलिक्यूल्स के ऊपर? नहीं है कोई चार्ज, चार्ज रहेगा वो वाला भी एक करवाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो मतलब 0 है, तो इसमें कितना आएगा 22 इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके नेक्स्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए तो जरा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये कितना होगा? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर जो होता है वो a माइनस जेड होता है, तो a माइनस जेड मीन्स 12 माइनस 6, ये कार्बन वाले से आएगा, प्लस ऑक्सीजन वाले से क्या आएगा? तो 16 माइनस 8, ठीक है। ऐसा एक ऑक्सीजन रहता तो होता, लेकिन मेरे पास 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 6 प्लस 8, 16 माइनस 8 इंटू 2 कितना होगा 16, इसमें भी आएगा 22 न्यूट्रॉन, 22 न्यूट्रॉन, ठीक है, 22 न्यूट्रॉन। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो 22 के बराबर है। ये 22 कार्बन के लिए बड़ा अच्छा नंबर है, ठीक है। ये हो गया चार्ज वाला करना है ना। मॉलिक्यूल्स पे चार्ज होगा तो कितना होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर चार्ज होगा तो कितना होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला था, अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, ठीक है बेटा। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट इसका अगर बात करते हैं, लिखिए CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, इसमें बताइए, इसमें बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ये बताइए, ठीक है। आप लोग जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो चीज़ लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसका वेट कर रहे हैं ना आप लोग, 6 12, ओके, ऑक्सीजन का 8 16, ये आपके पास गिवन है। चलिए अब बनाइए, तो बन गया क्या, बन गया, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपल जितना एटॉमिक नंबर है उतना लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर जितना है। कार्बोनेट का फिर से वही कहानी, इसको अगर तोड़ के लिखना है तो लिख लीजिए। देखिए इसको इस तरह लिख रहे हैं हम लोग, अगर इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, कार्बन 1 है तो कार्बन 1, ठीक है, 6 12 दिया हुआ है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का अगर O है, इसका अगर मान लेते हैं इसका 8 है और इसका 16, ये गिवन है। ऐसा एक ऑक्सीजन नहीं है बल्कि इसका 3 ऑक्सीजन है, और इसके ऊपर जो है ओवरऑल जो चार्ज है इसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज है, ये आपको पता चल रहा होगा क्या। एक कार्बन था, एक कार्बन को अलग लिख दिया, 3 ऑक्सीजन था, 3 ऑक्सीजन को इसको रिप्रेजेंटेशन में दिखा के 3 ऑक्सीजन था, इसको 3 लिखा, और इस पूरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर 2 माइनस का चार्ज था, इसको ओवरऑल चार्ज 2 माइनस दे दिया। ओके अब कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो सिंपल जेड के बराबर होता है, तो जेड जो है इसका जितना भी एटॉमिक नंबर है उसको जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, ओके। नेक्स्ट अब आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अगर एक ऑक्सीजन रहता तो 8 होता, ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 होता, लेकिन ऐसा ऑक्सीजन कितना है तो 3 है, तो इसीलिए 8 3 24। अब यहाँ अगर बात करेंगे तो ये 30 प्रोटॉन होगा, क्योंकि 24 और प्लस 6 ये आएगा 30, जिसको हिंदी में बोलते हैं 30। ओके नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, जेड माइनस चार्ज, जेड माइनस चार्ज, ये बन जाएगा जेड माइनस चार्ज। देखते हैं, देखिए जेड माइनस चार्ज, पहले जेड कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले क्या है, जेड माइनस चार्ज, कार्बन 1, वहां से जेड 6, ऑक्सीजन का जेड कितना 8, एक ऑक्सीजन नहीं है बल्कि 3 ऑक्सीजन है, तो इसके लिए 8 3 24, ये हो गया जेड। माइनस चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, माइनस का 2 है। हम बताए थे जो चार्ज लेते हैं वो माइनस के साथ लेते हैं, तो जेड माइनस चार्ज तो -2 हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, 24 और प्लस 6 30, 30 माइनस प्लस 2, ये आएगा 32 इलेक्ट्रॉन। आया था क्या किसी का? अगर आया होगा तो बहुत अच्छा, आपने सीख गया है, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालने देगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है A माइनस जेड।
तो ए माइनस जेड, तो कार्बन वाले का ए माइनस जेड। ओके, नेक्स्ट अगर इसका बढ़ेंगे तो क्या होगा, 16 माइनस 8, ए ऑक्सीजन के लिए 16 माइनस जेड, ए माइनस ये क्या होता था, ए माइनस जेड मीन्स 16 माइनस 8। ऐसा कितना ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन है, तो इसीलिए ये होगा, तो 6 प्लस कितना होगा 8, 16 माइनस 8, 8 इंटू 3 कितना होगा 24, तो यहां से आएगा 30 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो 30 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 32 होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो 30 होगा। ये कार्बोनेट आया। अब न्यूट्रल वाला भी कर लिए, माइनस वाला भी कर लिए, ठीक है, ये सारा कर लिया, यहाँ तक हो जाएगा, कोई दिक्कत। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने पे नहीं कोई दिक्कत होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कैलकुलेट करने की किसमें प्रोटॉन है किसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक चीज क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन ये दे सकता है, ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम कर सकता है, अगर एक साथ बहुत सारा चीज कैलकुलेट करवाना हो तो इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन ये दे देगा, बोलेगा which of the following have same number of neutron as मान लेते हैं किसके, हाँ, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एज सोडियम प्लस, या फिर सोडियम लिख लीजिए सिंपल। ऐसा क्वेश्चन देगा, ऐसा क्वेश्चन देगा। अब देखिए सोडियम ऑप्शन दे देगा आपका, ठीक है, सोडियम के मतलब सोडियम विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एज सोडियम। ठीक है, सोडियम में कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इस जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इस दिए गए ऑप्शन में से कितने होगा। एक ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन अगर लिखना है तो लिख लीजिए mg, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बताइए, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा गया है, बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एज सोडियम। सोडियम के जैसा जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सोडियम में है, क्या कौन से ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन में से सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। देखिए सबसे पहले अगर ऐसा है तो सबसे पहले ये कैलकुलेट कीजिए कि सोडियम में कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो सोडियम का सबसे पहले हमको पता है कि Na, इसका 11, इसका 23। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पीछे भी किए थे हम लोग। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मत कैलकुलेट कीजिए, हमको जो चीज जरूरत है वो कैलकुलेट कीजिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जरूरत है तो ये होगा। ठीक है, तो 23 माइनस ए माइनस जेड करेंगे तो कितना आएगा, 23 माइनस 11, तो ये कितना आएगा 12 न्यूट्रॉन आएगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चेक कीजिए दिए गए ऑप्शन में से किसमें जो है वो 12 न्यूट्रॉन आ रहा है, तो जिसमें 12 न्यूट्रॉन आएगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अगर 24 माइनस इसमें चेक करेंगे तो इसमें कितना आ रहा है, सब में जो है अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर चेक करना है तो सब में ए माइनस जेड कीजिए, ए माइनस जेड कीजिए। तो ए अगर इसमें 24 है, इसका अगर 12 है, तो इसमें चेक कीजिए तो कितना आ रहा है, तो 24 में से अगर 12 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 12 न्यूट्रॉन आएगा। पहला ही ऑप्शन मेरा सही लग रहा है, लेकिन हो सकता है मल्टीपल चॉइस में देख लेते हैं। ठीक है, 27 माइनस 13, क्योंकि ए माइनस जेड अगर करेंगे तो यहाँ से 14 आएगा। ये ऑप्शन गलत है, हमको चाहिए था 12, मेरा डिजायर जो है वो 12 न्यूट्रॉन का है, आ रहा है 14, ये गलत हो चुका है। ठीक है, इसमें अगर करेंगे तो 12 माइनस 6, इसमें आएगा 6, ये भी गलत है। 14 माइनस 7, इसमें करेंगे 7 न्यूट्रॉन आएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। मेरा ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन ए सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देगा, या तो फिर देगा ऑड आउट। ठीक है, बोलेगा कि कौन सा इसमें से ऑड है, या तो दे देगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल कर देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल कर देगा, और बोलेगा बताइए कौन सा ऑड है। ठीक है, या फिर ऐसे भी दे सकता है, इस ऑप्शन को ऐसे भी बना सकता था कि इसमें इस तरह लिख के, इस तरह Mg2 प्लस कर देता,
ठीक है, Mg सोडियम प्लस और Mg2+, ठीक है, और इसमें इसका 12 और इसमें इसको कर देता कितना 24, ठीक है, और इस तरह का 4 ऑप्शन क्रिएट कर देता A B C D, और चारों में आपको बताता कि किसमें जो है ऑड है, कौन सा ऑप्शन जो ऑड है मतलब गलत है। तो मतलब जिसमें चेक कर लीजिए कि इसमें देखिए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो 10 आएगा, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिएगा और लिख देगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन के टर्म्स में। तो देखिए इसमें भी 10 आएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 आएगा, इसमें भी मास न्यूट्रॉन जो होगा वो कितना है, इसमें भी न्यूट्रॉन A-Z 12 आएगा, इसमें भी कीजिएगा 12 आएगा, मतलब ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग होगा लेकिन मेरा ऑप्शन में वो दिया होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स वाला भी देगा तो वो भी बन जाएगा, ठीक है। हमको कैलकुलेट करना है ऑप्शन, क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 22 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। चलिए यहां बनेगा क्वेश्चन बढ़िया, यहां जो हमने सीखा है वो उस चीज का यहां यूज करेंगे, ठीक है। हमको बात करना है और पीछे जो चीज सीखे हैं उसका भी यूज यहां हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22 ग्राम CO2 में कैलकुलेट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CO2 नहीं है बल्कि क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, कीजिएगा, ठीक है। कीजिए, पहले आप कीजिए, वीडियो रोके और वीडियो के बाद रोकने के बाद यहां सॉल्व कीजिए, बनता है आगे देखिए, ठीक है। बन गया क्या, बना क्या, देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये चेक कीजिए 22 ग्राम, ये मार्कर को क्या हो गया, ठीक है। 22 ग्राम जो है हमारा, ये ग्राम दिया गया, मतलब इतने ग्राम में हमको चेक करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ये तो पता चल जाए कि इस जो दिया गया है ये कितना मोल दिया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद फिर चेक करेंगे एक मोल में कितना है, एक मोल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा और उसको मल्टीप्लाई कर, मतलब जितना मोल होगा उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं, देखिए सबसे पहले दिया गया है 22 ग्राम, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स मतलब ये कितना मोल दिया गया है ये पहले चेक करते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, कैलकुलेट कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का आ जाएगा 12, ऑक्सीजन का आ जाएगा 16-32, तो ये आएगा 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये 44 ग्राम पर मोल आया, ठीक है, 44। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये आएगा 1/2 मोल, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.5 मोल। मीन्स ये जो दिया गया है वो कितना है, 0.5 मोल मेरे पास है। अब देखिए 1 मोल अगर CO2 है, इसमें नंबर ऑफ, हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर नंबर ऑफ CO2 बोलता तो सिंपल इस मोल जो निकाले हैं इसको अगर एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तो सिंपल मेरा निकल के आ जाता, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है ना कि CO2 पूछा है, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ये चेक करते हैं कि 1 मोल CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। तो CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो पहले इस तरह लिख लेते हैं हम लोग, 6 12, ऑक्सीजन का 8, इसका 16, ये कितना है 2 है, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है तो ये छोड़ दिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां से कैलकुलेट करते हैं। वैसे हम लोग पीछे कैलकुलेट करके आए थे, कितना आया था, CO2 एक ऐसा मॉलिक्यूल था जिसमें 22 मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों बराबर था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है ना, तो Z माइनस चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z माइनस चार्ज, तो Z माइनस चार्ज 6 माइनस चार्ज 6 और इसमें 8, ठीक है, 8 × 2 16 माइनस चार्ज क्या है, कुछ नहीं, तो ये होगा, ठीक है। तो ये आएगा 16 + 6 22 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसका मतलब ये है कि 1 मोल CO2 में मेरे पास 22 इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 22 इलेक्ट्रॉन है, 22 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे पास गिवन मोल कितना है, 0.5 मोल। अरे एक पेन का दाम अगर 22 रुपया है तो आधा पेन का दाम कितना होगा, 11 रुपया, ठीक है।
ये 0.5 मोल, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक मोल नहीं, सॉरी, एक मोल CO2 में नहीं है, बल्कि एक CO2 में इतना इलेक्ट्रॉन है। एक मोल CO2 में नहीं, एक CO2 में इतना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आगे करते हैं। देखिए मिस एक CO2 जो है इसमें जो है वो 22 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक मोल CO2 में कितना, एक मोल CO2 में कितना नंबर ऑफ CO2 होगा? तो NaCO2 होगा। और मेरे पास पता है कि एक मोल में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल में अगर इतना CO2 है, एक मोल में NaCO2 है, और हमको पता है कि एक CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो इतना CO2 जो होगा ये नहीं होगा, एक मोल CO2 में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एक मोल CO2 में NaCO2 है, ठीक है। एक मोल CO2 में, और हमको पता है कि एक CO2 में जो 22 इलेक्ट्रॉन, तो 22 इंटू NaCO इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन जो आया, मतलब मोल आया है, वो 0.5 मोल आया है। तो 0.5 मोल में कितना होगा? 0.5, एक मोल में अगर इतना है तो 0.5 मोल में कितना होगा? 0.5 इंटू 22 इंटू Na, ये होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको कीजिएगा तो ये आएगा 11 Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन होगा किसमें कितना दिया था? 22 ग्राम CO2 में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? सिंपल है। सिंपल क्या किया है मैंने? ये क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया सबसे पहले, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास से हाफ मोल आ गया। इस हाफ मोल में हमने चेक किया कि सबसे पहले चेक करते हैं कि एक CO2 में कितना CO2 कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक CO2 में मेरे पास आया 22 इलेक्ट्रॉन, और हमको पता है कि एक मोल CO2 में जो होता है वो Na, क्योंकि NaCO2 होता है, तो एक CO2 में अगर 22 इलेक्ट्रॉन है तो NaCO2 में कितना होगा? 22 इंटू Na, ठीक है। तो मेरे पास जो आया है वो आया है कितना? 0.5। तो 0.5 में कितना होगा? एक में अगर इतना है तो 0.5 में कितना होगा? इतना। इसको काट दिए, हाफ से ये कट जाएगा, तो ये आएगा 11 Na इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये नंबर ऑफ, ये ग्राम गिवन था। अब दूसरा तरीका बनाए, दूसरा क्वेश्चन बनाइए। इसी का सेम कैलकुलेट करना है आपको, लेकिन इस बार क्वेश्चन का पैटर्न कुछ अलग होगा, ठीक है। इस बार क्वेश्चन का पैटर्न कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा? क्या अलग होगा? इस बार गैस वाला कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस बार गैस वाला कैलकुलेट number of electron in 22.4 liter of ammonia gas। बताना है कि 22.4 लीटर 22.4 लीटर अमोनिया गैस में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बताना है। देखिए वहां हम लोग पीछे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना सीख गए, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही कंसेप्ट को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमको यहाँ क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया गैस। बनाइएगा, बनाइए। बन गया क्या? बन गया। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 22.4 लीटर। देखिए सबसे पहले वही सेम कहानी है। सेम कहानी क्या है कि सबसे पहले मोल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मोल का कैलकुलेशन करेंगे, उस मोल का कैलकुलेशन के बाद फिर हम लोग चेक करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है उस NH3 में। उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है NH3 में, जितना आ जाएगा, जितना NH3 होगा उसमें सबसे पहले चेक करेंगे एक NH3 में कितना है, तो जितना NH3 होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। सिंपल, पीछे वाला ही पैटर्न। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे होगा? तो देखिए
इसमें क्या होता था, जब गैस के केस में बात करते थे तो क्या होता था, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय क्या 22.4 लीटर। तो यहाँ से गिवन मेरे पास है 22.4 और मेरे पास ये 24 लीटर ये होता था, कट जाएगा, आएगा ये आएगा 1 मोल। कितना आया, 1 मोल आया। मिस मेरे पास इस लीटर जो है 22.4 लीटर जो है वो 1 मोल के बराबर है। ओके, अब देखिए हमको पता है कि 1 मोल NH3 मतलब अब इस 1 मोल NH3 में कितना नंबर ऑफ NH3 होगा, तो Na होगा, NaNH3 होगा इतना। अरे मोल का डेफिनेशन क्या था, सबसे स्टार्टिंग मोल का ही डेफिनेशन था कि मोल इज द कलेक्शन ऑफ Na स्पीसीज, यही तो था। ठीक है, तो 1 मोल में NH3 स्पीसीज मतलब Na स्पीसीज, इसको लिख सकते हैं कि इतना स्पीसीज मतलब इतना NH3 होगा, हाँ होगा। ठीक है, 1 मोल में इतना NH3 है, मतलब मेरे पास ये जो निकल के आया है मतलब इतना NH3 है। ठीक है, हम चेक करते हैं कि इस NH3 में, एक NH3 में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहले ये चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले लिखना होगा ऐसे, हाइड्रोजन का एक, ठीक है, हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन, हाँ Z- चार्ज, ओके। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कुछ है क्या, नहीं है। ठीक है, तो 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो Z- चार्ज, Z 7 प्लस Z इसका 7, 3 1 इंटू 3 हो जाएगा, इसमें मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आया। कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक NH3 जो है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, एक NH3 में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इतना NH3 में कितना इलेक्ट्रॉन, अरे एक पेन का दाम अगर 10 रुपया है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पेन का दाम कितना होगा, वही तो, एक पेन का दाम इतना, तो इतना पेन का दाम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 NH3 में जो होगा वो होगा 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 से तो आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना 24। ओके, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है और वहां से बताना है कि कितने ग्राम में होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यहां तक अभी चल रहे थे, ग्राम दिया हुआ है और वहां से कैलकुलेट कर रहे थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमको उल्टा चलेंगे, ये ग्राम कैलकुलेट करना है, ये हम दे देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये गिवन होगा, ये कैलकुलेट करना है। मीन्स इतना इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ कितना ग्राम में कंटेन करेगा ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट वो क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, बनाइए। चलिए, पहला जो क्वेश्चन था उसमें किस तरह की, उससे जो है इसके क्वेश्चन का रिवर्स है। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना था, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है और हमको बताना है कि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में होगा। मीन्स उल्टा जाना है, पहले क्या था, पहले मेरे पास गिवन था कि कितना 15 ग्राम कार्बोनेट आयन था, उसमें निकालना था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। अब उसी का उल्टा जाना है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ गिवन है और हमको कैलकुलेट करना है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितने का ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो अब उल्टा जाना है, उसमें क्या किया था, नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे और नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किए थे, उसमें कार्बोनेट आयन निकल गया था। उस कार्बोनेट आयन में सबसे पहले चेक किए थे कि एक कार्बोनेट आयन में कितना ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उतना नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए थे, मेरा काम बन गया था। ठीक है, अब यहाँ उल्टा चलेगा, सबसे पहले चेक करते हैं कि एक जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। ठीक है, तो वही सेम चीज सी, इसको इस तरह लिख लीजिए रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, 12 8 16। ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का 2 है, तो इस तरह लिखेंगे। ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है हमको कार्बन डाइऑक्साइड का, तो सबसे पहले चेक कीजिए, तो क्या है
क्या है इसका फॉर्मूला, z माइनस चार्ज, तो z क्या है 6 माइनस चार्ज तो कुछ है ही नहीं, प्लस 8 माइनस चार्ज, 8 इंटू क्या हो जाएगा 2, ये कितना आएगा 16 प्लस 6 22 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। ठीक है, मीन्स एक CO2 में कितना इलेक्ट्रॉन है 22 इलेक्ट्रॉन। हमको इलेक्ट्रॉन गिवन है तो हम उल्टा चलेंगे, मीन्स 22 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक CO2 में आता है, कोई दिक्कत, ऐसे लिखे या ये कहना मतलब दोनों का कहने का मतलब तो सेम है कि एक CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन है, 22 इलेक्ट्रॉन है, या फिर ये बोले कि 22 इलेक्ट्रॉन जो है एक CO2 में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन से रिलेट करना है इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के साथ जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन कितने CO2 में होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने CO2 में होगा 1/22 CO2 में होगा। यहां तक कोई दिक्कत, मेरा कहने का मतलब, हम कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो मेरे पास गिवन डाटा में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए तो एक CO2 में निकल के आया कि 22 इलेक्ट्रॉन है, या फिर बोल सकते हैं कि 22 इलेक्ट्रॉन में एक CO2 है, 22 इलेक्ट्रॉन एक CO2 में आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 1/22 इंटू 1/22 CO2 में आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मेरे पास गिवन इलेक्ट्रॉन कितना है, मेरे पास गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है मेरे पास, तो गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, तो मेरे पास पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन जो है 1/22 CO2 में आ रहा है। ठीक है, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है, तो 22.092 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ये कितने में आएगा, ये कितने में CO2 आएगा, तो एक पेन का दाम अगर इतना है, सेम कहानी सेम, एक पेन का दाम अगर इतना है तो इतने पेन का दाम कितना, उल्टा 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 चलना है, मीन्स ये समझना है कि एक इलेक्ट्रॉन का 1/22 इलेक्ट्रॉन 22 कार्बन डाइऑक्साइड में पाया जा रहा है, तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने में पाया जाएगा, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 1/22 इंटू 22.092 इंटू 10⁻23, इतना में होगा, इतना CO2 में होगा। ठीक है, मिस इतना नंबर, अब काटिए इसको, ये 1.0, ये कितना से 92 और 1.04 के आसपास जाएगा। ठीक है, मिस ये नंबर जो है 22.092 इंटू 10⁻23, ये जो आ रहा है 1 इंटू 10⁻23, इतने अप्रॉक्स लिख सकते हैं इसको, इतने कार्बन डाइऑक्साइड में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। हमको चाहिए ग्राम, कितना ग्राम, तो ग्राम हमको कैसे निकलेगा, तो ग्राम निकालने के लिए हमको, मेरे पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, ये फॉर्मूला है मेरे पास, ये ग्राम कैलकुलेट करना है। मिस हम इसी तरह मोलर मास तो पता चल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, मोलर मास पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट कर लिए तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट कितना में है ये पता चल जाएगा। तो अब एक चीज को समझिए, अगर नंबर गिवन है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ ये गिवन है, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, तो क्या हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस चीज को जो है एवोगाड्रोस नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का तो वो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता था फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये चीज को पिछले लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल में किए थे। ठीक है, तो 1 इंटू 10⁻23 बाई एवोगाड्रोस नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, इतना होगा। ठीक है, इसको काटेंगे ये आएगा 1.1/1.022। ठीक है, सिंपल, या तो फिर इधर लिख देते हैं 1/6.022, इतना आएगा। ठीक है, इतना नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब हम सबसे पहले क्या करना है, वेट कैलकुलेट करना है, तो वेट कैलकुलेट करना है तो इधर कर लेते हैं, पहले इधर लिखे थे फिर इधर आए थे, अब इधर लिख रहे हैं। ठीक है, पहले ये पोर्शन था फिर ये पोर्शन था, अब इधर जा रहा है, तो हमको वेट कैलकुलेट करना है, तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, तो हमको मोल्स निकल के आया, वो निकल के आया कितना, 1/6.022। ठीक है, 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो गया। अब मोलर मास, ये मोलर मास कितना आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ से
12 प्लस कितना आएगा 8 16 इंटू 2 कितना होगा 32। तो इसको याद ही रखिएगा कि ये कितना है 12 ग्राम पर मोल आया, ठीक है। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 44 आ जाएगा ये वेट। अब इसको कर लीजिएगा कितना आ जाएगा 7 हाँ 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये इतना ग्राम आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा एक्चुअल, ये यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। अप्रोच क्या है वो समझ में आया, क्वेश्चन कैसे दे सकता है वो समझ में आया। पहले वाले क्वेश्चन जो था वो हम मोल्स कैलकुलेट किए थे, इसमें भी मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन वहां जो था वो ग्राम दिया हुआ था कि कितने ग्राम में कैलकुलेट करना है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है और कितने ग्राम में होगा इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूछा है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में रिवर्स पैटर्न चला है, एक में पैटर्न आगे से पीछे लेके गया है, मीन्स इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करवाया, दूसरे में इलेक्ट्रॉन देके ग्राम कैलकुलेट करवाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जरा समझ लीजिए इस चीज को। सबसे पहले कैलकुलेट किए, एक बार और समझा दे रहे। सबसे पहले कैलकुलेट किए कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक्चुअल एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमको पता चला कि एक कार्बन डाइऑक्साइड 22 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, या फिर उल्टा बोल सकते हैं कि 22 इलेक्ट्रॉन एक CO2 में होगा। तो हम बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कितना CO2 में होगा, तो 1/22 CO2। अब मेरे पास जो गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कितने नंबर ऑफ CO2 में होगा, तो इसको अगर कैलकुलेट किए तो ये 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 23 CO2 में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। अब हमको पता करना है कि वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट कैलकुलेट करना है, तो वेट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल एक ही तरीका है कि क्या है कि गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। अब मोलर मास तो पता है, मोलर मास को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स से तो वेट निकल जाएगा। लेकिन हमको वेट निकालने के लिए सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करना होगा। तो मोल्स मेरे पास क्या है, जो नंबर ऑफ आया है, जितना नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अगर एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल्स निकल गया, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस इससे क्या कहते हैं मोलर मास से, तो मोलर मास से कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ हमारा जो होगा वो कितने ग्राम में इतना इलेक्ट्रॉन होगा ये पता चल जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही सिंपल तो नहीं बोल सकते, ठीक है। क्वेश्चन घुमाया था लेकिन हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलिए